देखो ये तुम पर कितना अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है ना? अच्छा है। शुक्र है कि हम यहाँ आ गए। पहले तो मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। अच्छा हुआ तुमने मना लिया। ये फैसला गलत है या सही मुझे नहीं मालूम। ओह, अब तुम्हें क्या हो गया? कुछ भी नहीं। अंकरा में हमारी जिंदगी बहुत महदूद थी ना अम्मी। तुम परेशान मत हो बेटी, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। तुम हौसला ना हारो। सुनो बेटी, फुरकान अंकल भी तो हमारी कितनी मदद कर रहे हैं। वो हमारा कितना ख्याल कर रहा है और तुम फजूल में परेशान हो रही हो। अम्मी, अपने काम को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो नहीं लगता। फिर तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो, बताओ? मेरी चाय ठंडी हो गई, मैं इसे गर्म करके लाती हूँ। हेलो पेरिन, आई एम सॉरी कि तुम्हें डिस्टर्ब किया। उमर, तुम ठीक हो ना? खैरियत तो है? वो हमजा का बेटा बीमार है, हम लोग इस वक्त अस्पताल में हैं। उसे क्या हुआ? कौन से हॉस्पिटल में? डॉक्टर का कहना है कि टाइफाइड है उसे, लेकिन फिलहाल हम टेस्ट की रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह उसे सेहत याब करे। क्या किसी चीज की जरूरत है तुम्हें? हेलो उमर, क्या तुम सुन रहे हो? इसीलिए कॉल की थी तुम्हें। दरअसल हम लोग उसे लेकर एक प्राइवेट अस्पताल में आए हुए हैं। समझ गई। हो किस हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है, बच्चे के इलाज के लिए जो कुछ भी चाहिए तुम उसे अरेंज करो, मैं आती हूँ। ठीक है। हमजा, इंतजाम हो गया है, फिक्र मत करो। मीटिंग कैसी रही? हाँ, पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में अच्छी रही। कल की शिपमेंट की बात हो गई? कल की शिपमेंट बहुत अहम है। रमजी, मुराद को अभी कॉल करो, पता करो सब ठीक तो है ना। कैसे हैं आप रमजी भाई? मुराद, मैं सिकंदर बात कर रहा हूँ। सब तैयारी मुकम्मल हो गई? सब कुछ ठीक है सिकंदर भाई, आप फिक्र मत कीजिए। कान खोलकर सुन लो, मुझे कल कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। क्योंकि कल की रात बहुत अहम है हमारे लिए, इसलिए गलती करने वाले की सजा सिर्फ मौत होगी। तुमने भी सुन लिया ना रमजी, किसी भी मामले में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है भाई, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। बहुत शुक्रिया। बच्चे की तबीयत अब कैसी है? वार्ड में है अब वो। क्या तुम उसे देखना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं, अगर डॉक्टर इजाजत दे तो। हाँ आओ चलते हैं। 10 दिन बाद आज इसे सुकून आया है हमजा। उमर से ये बात करके अच्छा नहीं किया तुमने, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अगर तुम इसे पहले ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते तो मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की। मुझे भी अपनी इज्जत का ख्याल है हमजा। तुम अच्छी तरह जानती हो हिलाल कि उमर मेरा बचपन का दोस्त है और उसे हमसे कोई लालच नहीं है। तुम उसे सबसे अच्छा दोस्त कहते हो ना, तो उसे पता होना चाहिए कि क्या जरूरी है। शुक्र करो कि इस वक्त हम लोग अस्पताल में हैं। अब गौर से सुनो, उमर के सामने कोई ऐसी वैसी बात मत करना।
अल्लाह इसे सेहत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप भी हॉस्पिटल में ही थी? आपका भी कोई मरीज है यहाँ पर? जी किसी को देखने आई थी। अब इसकी तबीयत कैसी है? शुक्र है पहले से बेहतर है। दवा से और बेहतर हो जाएगा। आप सब बाहर तशरीफ ले जाएं, दरअसल रिपोर्ट्स आ गई हैं तो डॉक्टर ने चेक करना है। मैं बेरिन को जरा बाहर छोड़ाऊं, अभी आता हूँ। ठीक है। अल्लाह इसको जल्दी सेहतयाब करे। आमीन। चलो चले। नहीं उस्ताद, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मुराद भाई ने मुझे यहाँ पर सोने की आदत डाल दी है। बेटे, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी रात को तुम्हें यहाँ छोड़ के जाऊंगा? नहीं उस्ताद, ये बात नहीं है। वैसे भी मुझे कहीं और नींद नहीं आएगी। उस्ताद, अगर हो सके तो अनीसा आंटी से कहिएगा कि मेरा नाश्ता भी भिजवा दें। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगा। ध्यान रहे खिड़कियां और दरवाजे याद से बंद कर लेना। फिक्र मत करें उस्ताद। शब्बा खैर बेटा। मुराद भाई, लगता है वो चला गया। हाँ मैं जानता हूँ। चलो चल के अपना काम करते हैं। ये लो बेरिन, गर्मा गर्म कॉफी, जैसी तुम्हें पसंद है वैसी है। दरअसल मैं चाय पीना नहीं चाहती थी, पर जब उनकी बातें सुनी तो सर दर्द होने लगा। बात को क्यों बढ़ा रही हो? सही कह रहे हो। मैंने तो वैसे ही बात की, लेकिन तुम उन्हें मुझसे बेहतर जानते हो और वो तुम्हारे सामने कुछ बोल भी तो नहीं सकता। क्या उसकी बीवी ने भी कुछ नहीं कहा तुमसे? बेरिन, जो भी कहना है खुलकर कहो। मैं समझता हूँ तुम्हें, तुम एक वकील हो और बात करना खूब जानती हो। उसकी बीवी जो बोल रही थी उसके बारे में क्या कहोगे तुम? या फिर वो जो मुझे आरजू ने बताया है? आजकल मैं बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ हूँ। आरजू को कॉल की मैंने, तुम्हें बुलाया ना। आखिर क्यों? मेरे लिए किसी से मदद मांगना बहुत ही मुश्किल है, खास तौर पर किसी औरत से, समझी? मगर फिर भी तुमसे सब कहा। क्योंकि तुम खुद नहीं चाहते थे। हाँ, नहीं चाहता था मैं, मगर फिर भी तुम्हें बताया आरजू को नहीं। क्यों? क्योंकि बेरिन, तुम्हें मैं अपना समझता हूं। समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। हमें मिले वक्त ही कितना हुआ, पर मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने सिर्फ मुझे कॉल की। लेकिन एक बात अब भी समझ नहीं आई, अगर तुम वाकई मुझे खुद के इतना करीब समझते हो तो फिर मुझसे ऐसी बातें छुपाते ही क्यों हो? जिन्होंने मुझे अगवा किया था ये मेरी जेब में डाला था। इसलिए मेरी जुबान खामोश थी, ताकि तुम्हें नुकसान न पहुंचे। मेरा इरादा तुमसे कुछ छुपाने का नहीं था। मैं तो सबको बचाने की खातिर हर तरह की सजा के लिए तैयार था, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार था। देखो उमर, हम प्रोसिक्यूटर के पास जाएंगे, तुम उन्हें सब बताओगे, हम इसका हल तलाश करेंगे। कोई फायदा नहीं होगा। क्या करेंगे हम? स्टेट और रियासती एजेंसीज के खिलाफ शिकायत करोगे, कौन सुनेगा? तो इंटेलिजेंस वालों को किसने जुर्म करने की इजाजत दी? कानून तो हर किसी के लिए बराबर है ना? ये तुम्हारे कानून की किताबों में है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। पास लोग कानून से ऊपर होते हैं। तो क्या तुम भी उन जैसे बन जाओगे उमर, या ऐसे माफिया बन जाओगे जिसे इंटेलिजेंस वाले जब भी चाहे मार दें? क्या तुम ऐसा बनने दोगे मुझे?
तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ मैं। हमें इस बारे में जल्द ही कुछ करना होगा। मैं जानता हूं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा ऐसे मेरे साथ रहो। आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप इसे यूज कर लें तो। देखो आरज़ू, तुम मुझे आंटी मत कहा करो। क्या तुम्हें मैं आंटी लगती हूँ? तुमसे कुछ ही तो बड़ी हूँ। हाँ, आप बताइए, क्या मैं इतनी बड़ी हूँ कि आंटी लग रही हूँ? अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ बहन। अगर आरज़ू की कोई बड़ी बहन होती तो वो आपकी उम्र की ही होती। सुना तुमने? देखा? हेलो, हाँ कहो। आरज़ू, वो आर्यन बीमार था, हम इसीलिए हॉस्पिटल आए थे। ओह अल्लाह सेहत दे। अब कैसा है वो? मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं की, मुझे तो कहना था कि तुम्हारा मंगेतर तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। वो कैसे आ सकता है? तुम्हें गलतफहमी हुई है। उमर हमें हॉस्पिटल लेकर आया था, वो लड़की बैरन न जाने कहाँ से आ गई। अब वो एक कपल की तरह नीचे कैंटीन में बैठे चाय पी रहे हैं। उमर, चलो